पंचतंत्र में कर्टक और दमनक, इनका वार्तालाप हम पढ़ रहे हैं और इनकी जो बात हो रही है अपने स्वामी के विषय में हो रही है कि किस प्रकार के स्वामी या राजा के अनुकूल होने पर क्या होता है, या राजा का प्रिय सेवक कौन होता है, सेवक को कौन किस राजा का आश्रय लेना चाहिए। इससे संबंधित श्लोकों का हमने अध्ययन किया है और उन पर चर्चा की है। अब आगे कर्टक पूछता है दमनक से कि आप वहाँ जाकर क्या कहेंगे, अपने स्वामी पिंगलक के पास जाकर आप क्या कहेंगे या क्या पूछेंगे। तो उसके उत्तर में दमनक कहता है, उत्तराद उत्तरम वाक्यम वदताम संप्रजायते सुवृष्टि गुण संपन्नात् बीजात बीज मिवापरम। सुवृष्टि अच्छी बारिश होने पर, बीजात बीज मिवापरम गुण संपन्नात्, तो बीज से बीज, एक बीज से दूसरा बीज स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो बीज स्वतः उत्पन्न कब होता है? एक बीज से दूसरा बीज जब अच्छी बरसात होती है, तो अच्छी वृष्टि होने पर जैसे एक बीज से दूसरा बीज और इस तरह अंकुर निकलते जाते हैं, उसी तरह से उत्तराद उत्तरम, एक के बाद एक, वाक्यम वदताम, वाक्य कहते हुए, वदताम संप्रजायते, दूसरा वाक्य निकल जाता है या अग्रिम वाक्य स्वयं ही निकलता जाता है। तो अभी मैं क्या कहूँ, जैसा प्रसंग होगा या जैसी बात होगी उसी से मैं अपनी बात का निर्धारण करूँगा। जैसे एक बीज से दूसरा बीज निकलता जाता है, उसी तरह से एक बात से दूसरी बात निकलती जाती है, इसलिए वहाँ जाकर ही मैं जो बात होगी उसके अनुसार आगे का कथन पिंगलक से कहूँगा। फिर साथ में वो ये भी कहता है कि मैं वहाँ जाकर कोई ऐसी अप्रासंगिक बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने नीति शास्त्र के वचनों को सुना है कि अप्रासंगिक बोलने पर स्वयं का अपमान होता है, तिरस्कार होता है और हानि भी होती है, इसलिए मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। इसके साथ ही अगले श्लोक में उसने कहा है, स्वल्पम अपि अपकुर्वन्ति ये भीष्टा ही महीपते है ते वन्नाविव दह्यन्ते पतंगाः पाप चेतसः। तो ते वन्नाविव दह्यन्ते, वे अग्नि में दह्यन्ते जल जाते हैं, वन्नी अर्थात अग्नि में जल जाते हैं, पतंगाः पतंगे के समान, पाप चेतसः पाप करने वाले या पाप वृत्ति वाले जो पतंगे हैं वो अग्नि में जल जाते हैं। और उसी तरह से जो महीपते अपने स्वामी का अपकार करता है या उसका अपमान करता है, वो व्यक्ति भी स्वल्पम अपि अपकुर्वन्ति, स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी अगर अपकुर्वन्ति उसका अपमान करता है तो राजा की क्रोध की अग्नि में जलकर उसी तरह से भस्म हो जाता है जैसे पतंगा अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने प्राणों की रक्षा भी करूँगा और अपने स्वामी को अपने अनुकूल भी करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा भी अपकार करने पर राजा का क्रोध सहन करना पड़ता है और उसकी क्रोध की अग्नि में भस्म भी होना पड़ता है। तो थोड़ा भी अपमान मैं नहीं करूँगा और अपने स्वामी को क्रोधित नहीं करूँगा। फिर इसके बाद में कहा गया है कि व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसी के समान आचरण करने पर, सामने वाले व्यक्ति के समान आचरण करने पर वह वशीभूत हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सोच समझकर आचरण करे, यदि किसी को अपने अनुकूल करना है तो। और स्वामी के मनोनुकूल आचरण करना सेवक का सर्वोत्तम गुण माना गया है, क्योंकि यदि राक्षस के अनुकूल भी व्यवहार किया जाए तो वो भी अपने अनुकूल हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। इसलिए स्वामी के मनोवृत्तियों को जानकर उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और वही बात अगले श्लोक में भी कही गई है, स ऋषि नृपे स्तुति वचनम तदभिमते प्रेम तद्विषि द्वेषः तद्दानस्य च शंसा अमंत्र तंत्रम वशीकरणम। स ऋषि नृपे,
स ऋषि अर्थात क्रोधित होने पर किसके, नृपे राजा के, स्तुति वचनम, स्तुति वचन बोलने चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो राजा यदि क्रोधित हो जाए तो उसकी स्तुति करनी चाहिए। तदभिमते प्रेम तद्विषि द्वेषः, और जो उसके अभिमत हैं, जो उसके प्रिय हैं, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। और जो तद्विषि द्वेषः, जो उसके शत्रु हैं, उनके साथ द्वेष का व्यवहार करना चाहिए। स्नेही व्यक्तियों के साथ प्रेम का और शत्रुओं के प्रति द्वेष भाव रखना चाहिए। तद्दानस्य च शंसाम, और वो जो दान दे, स्वामी या राजा जो दान दे, उसकी शंसाम, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अमंत्र तंत्रम वशीकरणम, यही राजा को प्रसन्न करने का वशीकरण है, मंत्र है। कैसा है, बिना मंत्र तंत्र का, इसमें न कोई मंत्र बोलना है और न किसी तंत्र का आधार लेना है। ये यदि कर लिया, क्या कर लिया, एक तो राजा के क्रोधित होने पर उसकी स्तुति कर ली, उसके जो स्नेही हैं उनके साथ प्रेम कर लिया, प्रेम का व्यवहार कर लिया, और उसके जो शत्रु हैं उनके साथ द्वेष का भाव रखा, तो राजा स्वयं या स्वतः वशीभूत हो जाता है। और ये ऐसा वशीकरण है जिसमें बिना मंत्र और तंत्र का वशीकरण ये कहा गया है। तो ये दमनक करटक को बताता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, और उसके आकार से, उसके भाव से, उसके वचनों से मैं जान गया हूँ कि वो भयभीत है। बस मुझे ये कारण पता करना है कि वो भयभीत क्यों है, और ऐसा करने पर मैं उसका विश्वास हासिल कर लूँगा और उसे अपने अनुकूल कर लूँगा।